हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ हेक्सागन शेप का कोस्टर, या हिंदी में आप षटकोण शेप का रुमाल कह सकते हैं। इसके लिए मैंने 3 प्लाई ऊन और 3.5 mm का क्रोशिया लिया है। सबसे पहले स्लिप नॉट लगाएंगे और 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 6 चेन बन गई। और सबसे पहले वाली चेन में अब स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये बन गई, ये हमारी छोटी सी रिंग बन गई। अब 3 चेन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया रिंग में बनाएंगे। तीन चेन जो हमने बनाई है उसे भी डबल क्रोशे में ही काउंट करेंगे। ये 3 हो गए। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया उसी रिंग में बनाएंगे। 1 2 3, ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। इसे हम साथ साथ में ही लपेट लेंगे। 2 चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हम ग्रैनी स्क्वायर में 3 डबल क्रोशिया 4 बार बनाते हैं, 2 चेन कॉर्नर के लिए बनाते हैं, उसी तरह यहाँ 3 डबल क्रोशिया हम 6 बार बनाएंगे, क्योंकि ये षटकोण है तो 6 बार हम बनाएंगे और बीच में 2 चेन कॉर्नर के लिए। ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 चेन लास्ट में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हो गया, ये 2, ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। 1 2 3 4 5 6, ये 6 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 चेन बनाएंगे कॉर्नर के लिए, और जो हमने 3 चेन बनाई थी सबसे पहले, उसकी तीसरी चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये हमारे 6 कॉर्नर बन गए। ये देखिए, नेक्स्ट राउंड हमेशा हम कॉर्नर से ही शुरुआत करेंगे। इसके लिए हम डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच बनाएंगे। एक कॉर्नर में बनाएंगे, 2 चेन वाली स्पेस में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये हम कॉर्नर में आ गए। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट राउंड की। 3 चेन बनाएंगे, इसे भी हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। फिर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही स्पेस में। कॉर्नर हमेशा सेम बनेंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। और नेक्स्ट कॉर्नर में जाने के लिए बीच में एक चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट कॉर्नर में सेम 3 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया सेम स्पेस में। ये दूसरा, ये तीसरा, 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर बीच में एक चेन बनाएंगे। फिर कॉर्नर में वही से सेम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। कॉर्नर हमेशा
सेम बनेंगे और बीच में एक एक चेन बनाएंगे इस रो में। ये हमारी दूसरी रो है, इसमें बीच में एक एक चेन बनाएंगे और कॉर्नर बनाएंगे। लास्ट में भी एक चेन बनाएंगे, फिर वैसे ही कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया। ये एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 डबल क्रोशिया हो गए, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया सेम स्पेस में बनाएंगे। और बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे बीच में और 3 चेन में जो सबसे ऊपर वाली चेन है उसमें स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा राउंड। थर्ड राउंड के लिए एक स्लिप स्टिच बनाएंगे डबल क्रोशिया में और 2 चेन वाली जगह में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, ये हमारी थर्ड रो होगी। फिर 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन को भी हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया सेम स्पेस में। ये दूसरा, ये तीसरा, फिर एक चेन बनाएंगे और चेन वाली जगह पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर चेन वाली जगह में 2 चेन वाली जगह में कॉर्नर बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, दो चेन, 3 डबल क्रोशिया। ये कॉर्नर बन गया। फिर एक चेन बनाएंगे और चेन वाली जगह पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस रो में हम चेन वाली जगह पे 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस इतना ही डिफरेंस है। पहली रो में सिर्फ कॉर्नर बनेंगे, दूसरी रो में एक एक चेन बीच में बनेगा, थर्ड रो में चेन वाली जगह में 3-3 डबल क्रोशिया बनेंगे और चेन बनेंगे एक एक। ये 3 डबल क्रोशिया कॉर्नर है, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे प्रीवियस रो में जो हमने चेन बनाई थी उसमें। फिर एक चेन, फिर कॉर्नर में सेम वैसे ही बनाएंगे। इस रो में हम बीच में चेन वाली जगह में 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस हम हर रो में हमारे ये जो 3-3 डबल क्रोशिया है इनकी संख्या बढ़ती जाएगी और ये हमारा थालपोश बड़ा बनता जाएगा। आपको जितना बड़ा बनाना है आप उतना बड़ा बना सकते हैं। ये कॉर्नर बन गया, फिर एक चेन, फिर चेन वाली जगह में 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक चेन बनाएंगे और चेन वाली जगह में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर एक चेन बनाएंगे और 3 चेन वाले सबसे ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये रो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इस रो में 3 डबल क्रोशिया हमने एक्स्ट्रा बनाए। फिर नेक्स्ट रो में जाने के लिए हम डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच बनाएंगे और कॉर्नर में जो 2 चेन है वहाँ पे एक स्लिप स्टिच लगाएंगे। उसके बाद 3 चेन बनाएंगे। ये राउंड 4 है। 3 चेन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया। चेन को भी हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। ये 2 हो गए, ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो, ये 3। फिर एक चेन बनाएंगे और चेन वाली जगह पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे 2 बार हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे क्योंकि यहाँ 2 चेन है। इस रो में हम 2 बार 3 डबल क्रोशिया बीच में बनाएंगे। बस इनकी संख्या बढ़ती जाएगी हर रो में। इससे पहले हमने 1 बार बनाया, इस रो में हम 2 बार बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे। फिर कॉर्नर में वही सेम 3 डबल क्रोशिया। तीन डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। फिर चेन वाली जगह में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक चेन बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद भी एक चेन बनाएंगे। फिर चेन वाली जगह में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे। फिर कॉर्नर में सेम वही 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। बस इससे ही रिपीट करते जाएंगे और आपको जितना बड़ा बनाना है बना सकते हैं। बीच में खाली 3 डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ती जाएगी। आपको जितना बड़ा बनाना है आप बना सकते हैं। मैं भी ये थाल पोश बना रही हूँ, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने सिर्फ 4 राउंड की ही वीडियो बनाई है। फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे और कॉर्नर में सेम। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए मैंने बीच में फास्ट कर दिया, लेकिन आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसे बनाने का तरीका सेम है। फिर एक चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे चेन वाली जगह पे। फिर एक चेन बनाएंगे, ये चेन वाली जगह पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस रो में 2 बार बनाएंगे और कॉर्नर में सेम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे चेन वाली जगह पे। फिर एक चेन, फिर चेन वाली जगह पे 3 डबल क्रोशिया। फिर एक चेन बनाएंगे और कॉर्नर में सेम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। फिर एक चेन बनाएंगे और प्रीवियस रो में जो हमने चेन बनाई है वहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे
फिर चेन वाली जगह में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, 3 डबल क्रोशिया हो गए। अभी एक चेन बनाएंगे और जो 3 चेन है उसकी सबसे ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये हमारा 4th राउंड भी कंप्लीट हो गया। मैं बस इतने ही बताऊंगी आपको, मैं अभी बड़ा बनाऊंगी लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इतना ही बता रही हूँ। इसे बनाने का तरीका सेम है, बस 3-3 डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ती जाएगी, कॉर्नर सेम है। और जो ये धागा एक्स्ट्रा है इसे आप इंसर्ट कर देंगे पीछे में और इसे कट करके इसे भी पीछे साइड इंसर्ट कर दीजिएगा। मैं नहीं कट कर रही क्योंकि मुझे और बनाना है। ये बना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है, एक बार ज़रूर आप बनाएं। ये देखिए बहुत ही सुंदर लगता है। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।